लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि ये धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए, उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटका को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे? सहोदर सहोदरियों रे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरियों रे, पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है। देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। आप मुझे बताइए भाइयों,
ये हमारे कर्नाटका के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूके में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है भाइयों? क्यों हो रही है? पूरे दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताइए? अरे उडुपी के लोग तो टॉपर रहते हैं, टॉपर। आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जयकार हो रहा है, वो आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा है। आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई, आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई, और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका का बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है। ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बंधु भगिनी रानी अबक्का जैसी वीरांगनाओं ने ये दिखाया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है। लेकिन कांग्रेस के कुशासन ने हमारी माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया, अभाव ही दिया। कांग्रेस हर समस्या को बनाए रखना चाहती थी ताकि गरीब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था और सम्मान को भी चोट पहुंचती थी। बेटियों की शिक्षा की बात हो
तो स्कूलों में अलग शौचालयों का अभाव था, बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, इसलिए शिक्षा का अभाव था। यहां शुद्ध पेयजल का अभाव था, क्योंकि कांग्रेस ने हर घर जल पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। बहनों को धुएं में खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस ने गैस कनेक्शन का अभाव रखा। अब बीजेपी सरकार इन सारे अभावों को दूर कर गरीब की समस्याओं का स्थायी समाधान कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। मुद्रा योजना के तहत जो 3 करोड़ ऋण कर्नाटका में मिले हैं, उनमें से अधिकतर महिलाओं को मिले हैं। गरीबों को मिले करोड़ों घरों की भी ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहनें ही हैं, और इनमें से जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं, और घर की कीमत आज लाखों रुपयों में होती है। इसका मतलब जिसको घर मिल जाता है ना, वो लखपति बन जाता है। और हम घर माताओं बहनों के नाम पर देते हैं, और इसलिए आज देश में हमारी लाखों माताएं बहनें लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी हैं, लखपति दीदी बन गई है। कल तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां बहन आज जब लखपति दीदी बन जाती है, तो मेरा देश आगे बढ़ना पक्का हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज चारों तरफ G20 की धूम मची हुई है। बच्चा बच्चा G20 बोलने लगा है। G20 तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन दुनिया को भी पहली बार पता चला कि G20 क्या होता है, वो हिंदुस्तान के हर राज्य ने दिखा दिया है। छोटे छोटे शहरों में G20 की समिट हो रही है, और आपको खुशी होगी G20 का एक मुख्य एजेंडा क्या है? विमेन लेड डेवलपमेंट। सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट। माताओं बहनों की शक्ति को हम कितना महत्व देते हैं, ये आज G20 समिट में भी गूंज रहा है। दोस्तों, सहोदर सहोदरियर, कर्नाटका की लंबी कोस्टलाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था
के उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्टलाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और मुंबई जी की सरकार ने भी मत्स्य सिरी योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है, क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनी रहे, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। ये आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया। 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरी उत्पादन 2 गुना हो गया है। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ, इसीलिए समंदर की लहरों के साथ हर मछुआरा गा रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। इस क्षेत्र ने देश के बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दी है, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नई पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये क्रेडल ऑफ बैंकिंग है। यहां बड़ी संख्या में युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं।
यहां के लोगों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विकसित करने का भी विजन है और बीजेपी का प्रयास यहां के लोगों को इस विजन को विस्तार देने का है। स्नेहितरे, आज कई सेक्टर्स में हमने कर्नाटका के युवाओं की वजह से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और इसलिए आज मैं कर्नाटका की युवा शक्ति को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, कर्नाटका आज भारत की स्टार्टअप क्रांति को ताकत दे रहा है और यहां के सामान्य परिवारों से आने वाले युवा वेल्थ और वैल्यू क्रिएटर्स बन रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। हमने इस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। वो कौन सा राज्य है जहां स्पेस सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रहा है? आपको मालूम है वो कौन सा राज्य है? वो किस राज्य के युवा है जो स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं? मालूम है वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ये मेरा कर्नाटका है। ये मेरे कर्नाटका के युवा आज स्पेस में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां के युवा रॉकेट और सैटेलाइट भी बना रहे हैं। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि HAL ने अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। वही HAL, वही कर्नाटका, वही काम करने वाले लोग। इतने वर्षों से HAL चल रहा था, पहली बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? ईमानदारी से देश की सेवा करने वाली भाजपा। हमारी सरकार ने UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया है। इन जगहों पर कर्नाटका के बहुत सारे लोग रहते हैं। इस व्यापार समझौते से बिजनेस और किसानों के लिए बहुत से नए अवसर तैयार हुए हैं। इसलिए जब भी कर्नाटका के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की बात होती है, लोगों की एक ही पसंद होती है, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। सहोदर सहोदरियों, बीजेपी युवाओं को, युवाओं के भविष्य को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जब भी मैं अगले 25 वर्ष के अमृतकाल की बात करता हूं तो उसमें भारत के नौजवानों का सामर्थ्य ही प्रतिबिंब होता है। हम ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। आज ग्लोबल स्टार्टअप की दुनिया में भारत की चर्चा होती रहती है। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 2014 में कुछ गिने चुने स्टार्टअप भारत में थे। आज भारत में करीब 1 लाख स्टार्टअप हो गए। 1 लाख। हमारे युवाओं ने यूनिकॉर्न का शतक बना दिया है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। बीजेपी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं
जो हर चुनौती से टकराना चाहते हैं। बंधु भगिनीर, हम भविष्य के लिए देश में लाखों युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब मौजूद है। इनमें अब 75 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई संभावनाओं की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती है। जो युवा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं, उनको पूरी मदद दी जाती है। एक तरह से ये स्टार्टअप नर्सरी की तरह है। ये भारत में इनोवेशन की नई लहर पैदा करेगी। स्नेहितरे, आप जानते हैं आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5 नंबर पर पहुंच गई है। हम 10 में से 9 हुए, देश को पता नहीं था। हम 9 में से 8 हुए, कोई चर्चा नहीं थी। हम 8 नंबर से 7 नंबर पहुंचे, लोगों ने देखा कुछ हो रहा है। हम 7 नंबर से 6 नंबर पहुंचे, लोगों ने कहा मोदी कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम 6 पर से 5 पर पहुंचे तो दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लगी। हिंदुस्तान एकदम खड़ा हो गया। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ भाई? ये देश की इकोनॉमी 5 नंबर पर पहुंचते ही देश में एक नई ऊर्जा आ गई। क्या कारण है मालूम है? मालूम है? कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे आगे इंग्लैंड था, 250 साल तक जिसने हम पर राज किया था। हमें गुलाम बना करके वो रहते थे। ये मोदी सरकार है, उसने उसे पीछे करके 5 नंबर कर दिया। दोस्तों, आपको गर्व है कि नहीं है? आपको गर्व है कि नहीं है? अब दोस्तों, एक और सपना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मिलेगी? मिलेगी? पक्का मिलेगी? हमें 3 नंबर पे पहुंचना है। तो 5 पर पहुंचे हैं और जल्दी से पहुंचना है। आपकी मदद मिलेगी? दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी तक भारत को ले जाना है और उसमें मेरे कर्नाटका के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। और इसलिए कर्नाटका में भाजपा सरकार चाहिए। दोस्तों, 10 मई को आपका हर वोट कर्नाटका का भविष्य तय करेगा। ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। आपको इस संकल्प को निरंतर सशक्त करना है। भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज इतनी जोरदार सभा हो गई, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं, अब आपको लगेगा अब तो चुनाव जीत गए, चलो जाओ सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? घर घर जाएंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, बीजेपी की बात बताएंगे, कर्नाटक के उज्जवल भविष्य की बात बताएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम, एकदम मेरा पर्सनल काम है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पीछे से भी हाथ ऊपर उठना चाहिए, करेंगे? सब लोग करेंगे? अच्छा, ऐसा करो,
अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करके मुझे बताइए, मेरा एक काम करोगे? हर एक की लाइट चालू है तो मैं देखूंगा। करेंगे? करेंगे? अच्छा, मैं बताता हूं मेरा काम क्या है। हर घर जाना है, जाएंगे और उनको जाकर के कहना, मोदी जी दिल्ली से मुल्की आए थे। कहेंगे? कहेंगे? फिर उनको कहना कि मोदी जी जब मुल्की आए थे तो उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम पहुंचाया है। क्या मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? घर घर पहुंचाओगे? मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? हर किसी को पहुंचाओगे? जब मेरे नमस्कार पहुंचेंगे तो सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आज मैं जितना काम करता हूं उससे अनेक गुना काम करूंगा, और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका संबोधन के लिए